Hello, students. What's up? I think all is well, isn't it? Yes. So, students, today we will learn about friendship because our fourth chapter is friendship, and the topic is Ravi breaks his leg. Students, friendship means you know very well. Friendship means दोस्ती. Break means टूटना. Yes, break means टूटना. So, students, friendship is very pure relationship based on truth, belief and faith. हमारी जो दोस्ती होती है वो किस पर टिकी होती है? दोस्ती में क्या क्या होता है? सच्चाई और विश्वास. Yes? Friendship is a stronger form of interpersonal bond than an association. Friendship is one of the best things received from the God. There are many types of friendships because we can't live without friends anywhere. Students, can you live without friends? No. Even I can't live without any friend. I also need friends. Do you want friends? Yes. So, a true friend will be one who will stay by your side at all times. A real friend is the one who do not have any bad things about us in their mind. Okay, students, can you tell me, is the friendship important for you? Of course, yes. Why? Because we study with our friends, we play, enjoy and share many things with our friends. Students, can you see here what they are doing? These are friends, and what they are doing? They are shaking their hands. These are also friends. What they are doing? They are playing. They are playing different types of games. They are studying together. They are going to school and they are flying the kites, means playing different types of games. Yes? Okay, students. So, today's story is about two friends which were true or real friends. So, here is the story. रोहन एंड रवि वर गुड फ्रेंड्स. रोहन एंड रवि जो थे बहुत अच्छे मित्र थे, दोस्त थे. वंस दे वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. वंस मीन्स एक बार वो प्लेग्राउंड में खेल रहे थे. दे एंजॉयड देयर वेरियस स्लाइड्स एंड स्विंग्स. वहाँ पर उन्होंने, वेरियस मीन्स डिफरेंट, वहाँ पर उन्होंने कई तरह के झूलों का और स्लाइड्स का आनंद लिया. दे रश्ड टू द मंकी बार. स्टूडेंट्स, हैव यू सीन मंकी बार? ऑफ कोर्स यस. वेयर? इन द स्कूल. सी, दिस इज द monkey bar. It is called monkey bar. It is in our school also, no? Yes. So, Ravi rushed to the monkey bar. Ravi loved swinging on the monkey bar. रवि को monkey bar पर swing करना बहुत पसंद था. Suddenly, what happened? Suddenly, Ravi's hands slipped from the swing and he fell to the ground. Suddenly means, students, suddenly means अचानक. अचानक रवि का जो हाथ था वो फिसल गया और वह ग्राउंड में गिर पड़ा. रवि स्टार्टेड क्राइंग. स्टूडेंट्स, जब आपको चोट लगती है तब आप रोना स्टार्ट कर देते हो ना? सेम लाइक दैट रवि स्टार्टेड क्राइंग. रवि ने भी रोना शुरू कर दिया. रोहन हेल्प्ड हिम एंड took him home. रोहन जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था वो उसको घर पर ले गया.
रवि's mother took him to Dr. Kumar. स्टूडेंट्स, जब आप बीमार होते हो या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी मदर आपको लेके जाते हैं ना डॉक्टर के पास. सेम लाइक दैट रवि की मदर भी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई. नेक्स्ट मॉर्निंग रोहन केम टू मीट रवि. अगले दिन सुबह रोहन अपने दोस्त रवि से मिलने उसके घर आया. रवि's mother told him that he had fractured his leg and he had a cast. रवि की मदर ने क्या बताया स्टूडेंट्स कि रवि के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उसके पैर में कास्ट है. कास्ट मीन्स स्टूडेंट्स प्लास्टर. आपने देखा होगा जब किसी का हाथ या पैर में फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर चढ़ाते हैं ना प्लास्टर, तो इट इज़ कॉल्ड कास्ट. रोहन डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम विद रवि. रोहन ने क्या डिसाइड किया स्टूडेंट्स कि वह डेली आकर रवि के साथ टाइम स्पेंड करेगा बिकॉज ही वॉज हिज वेरी गुड फ्रेंड. ही वेंट टू रवि's रूम. अब रोहन रवि के रूम में गया. रवि सेड वेरी सैडली. रवि ने बहुत दुखी होकर बोला दैट नाउ ही कांट प्ले एंड एन्जॉय द समर ब्रेक. अब वो खेल नहीं पाएगा और समर ब्रेक को एन्जॉय नहीं कर पाएगा. रोहन रिप्लाइड दैट ही विल कम डेली एंड स्पेंड गुड टाइम टुगेदर. जैसा कि वो अच्छा दोस्त था, उसका गुड फ्रेंड था, तो उसने क्या रिप्लाई किया कि वह डेली आएगा और रवि के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा. सो राहुल गॉट अ स्टोरी बुक एंड रेड हिम द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश जायंट. राहुल को एक स्टोरी बुक मिली जिसमें एक स्टोरी थी द सेल्फिश जायंट. वो स्टोरी उसने पढ़कर रवि को सुनाई. Then they played snakes and ladders and enjoyed a lot. फिर उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या खेला snakes and ladders. Have you played ever this game? Yes, many times. What are snakes and ladders? सांप सीढ़ी. हम सभी इसको खूब खेलते हैं. Isn't it? Yes. After a few days, when school reopened, Rohan missed रवि. कुछ दिनों के बाद जब स्कूल खुले तब रोहन ने रवि को बहुत मिस किया. ही प्रेड फॉर रवि टू गेट वेल. उसने भगवान से प्रार्थना की कि रवि जल्दी ही ठीक हो जाए. वन मॉर्निंग ही फेल्ट वेरी सैड. एक बार सुबह सुबह वो बहुत दुखी हुआ. ही मिस्ड रवि सो मच. वो रवि को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था. सडनली द डोर ऑफ क्लासरूम ओपन. स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड? सडनली मीन्स अचानक जो क्लासरूम का डोर था वो खुला एंड रवि वॉज स्टैंडिंग एट द डोर. व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स? रवि वॉज स्टैंडिंग एट द डोर. जो रवि था वो दरवाजे पर खड़ा था. रोहन वॉज वेरी हैप्पी टू सी रवि. जो रोहन था वो रवि को देखकर बहुत खुश हुआ. रवि हैड अ फ्रैक्चर बट ही वॉज एबल टू वॉक विद द हेल्प ऑफ क्रचेस. डू यू नो स्टूडेंट्स? एनीबडी नोज व्हाट मीन्स ऑफ क्रचेस? यस, इट इज़ बैसाखी. आपने कभी देखा होगा जिसको पैर में चोट लगती है ज़्यादा या ब्रेक हो जाती है लेग, तब वो बैसाखी के सहारे से चलता है. सो एज यू ऑल नो दैट रवि के पैर में फ्रैक्चर था, फिर भी वो चल सकता था. कैसे? विद द हेल्प ऑफ क्रचेस. रोहन एंड अदर बॉयज हेल्प्ड रवि. रोहन और जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने रवि की हेल्प की. रवि थैंक रोहन. रवि ने रोहन को थैंक यू बोला. आप भी बोलते हो ना, सभी बोलते हैं, सबको बोलना चाहिए. जब कोई हमारी हेल्प करता है स्टूडेंट्स तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए ना.
Yes. So Ravi thanked Rohan and said, "You are my best friend." और रवि ने क्या कहा? That you are my best friend. तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो. Now students, we take some vocabulary. So first of all, we will take word meaning and their sentences. The first word is cast. Already I told you cast means plaster. So the sentence one is, Ravi had a cast when he fractured his leg. Next sentence, I have a cast on my arm. Next word is fractured. Fractured means a break in bone. Bone means हड्डी. जब हड्डी टूट जाती है उसे कहते हैं fracture. Sentence is, Ravi has a fractured leg. Next, I fractured my leg last Sunday. Third word is giant. Students, giant means huge, means बहुत बड़ा. And the sentence is, I have a giant size of potato chips packet. Means मेरे पास बहुत बड़ा potato chips का पैकेट है. Next is various. Various means different. Sentence, Ravi and Rohan played various games. Have you listened in that chapter? They played different types of games? Yes. Sentence next, we enjoy various slides and swings daily. Now students, do you want to learn about common and proper noun? Do you want to learn? Yes, of course. So, now we will learn about common and proper noun. You know what is a noun? Yes, very well. A noun is the name of a person, place, animal or thing. So, common noun. A common name for people, animal, place or thing is a common noun. For example, man, dog, park, storybook, river. What is man? Man is people. What is dog? Dog is animal. What is park, student? Park is place. What is storybook? Storybook is thing. And what is river? River is also a place. Okay, now proper noun. A special name for people, animals, places or things is a proper noun. How? See here. For example, Ram. Ram is a man and it is a proper noun. किसी भी पीपल का प्रॉपर नेम जो होता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. किसी पीपल का, किसी एनिमल का, किसी प्लेस का और किसी भी थिंग का जो प्रॉपर नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. हियर इज द डॉग. डॉग इज द एनिमल एंड इट्स नेम इज टॉमी. सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. वुडलैंड. वुडलैंड इज अ park. It is a place, so woodland is proper noun. Chacha Chaudhary. What is Chacha Chaudhary? It is a name of book, so it is a proper noun. What is Ganga? Ganga is a river, means place, so Ganga is a proper noun. Now students, we will learn and enjoy some collective nouns. What is collective noun now? Collective nouns are words that name a group of people, animals or thing. जब कोई ग्रुप एक साथ होता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं वही कलेक्टिव नाउन है. कैन यू सी हु आर दीज एंड व्हाट दे आर डूइंग? What they are doing, students? They all are
dancing, and this is the group of dancers, and a group of dancers is called a troupe. Who are these? Can you see here? These all are students. So a group of students in school is called a class. Can you see who are these? Can you see, students? Yes, these are ants. So a group of ants is called an army. Yes, a group of ants is called an army. Can you see, students? Who are these? These are sheep. Who are these? These are sheep. A large group of sheep is called a flock. What is called this group? A large group of sheep is called a flock. What is this? Can you see? Can you tell me? Yes, it is so easy. These are many flowers. So it is called bunch. A bunch of flowers. When many flowers are all together, it is called bunch. So students, this is all from your chapter. I think you have learned and enjoyed a lot. Have a nice day. Thank you. Hello students, what's up? I think all is well, isn't it? Yes. So students, today we will learn about friendship because our fourth chapter is friendship, and the topic is Ravi breaks his leg. Students, friendship means, you know very well, friendship means dosti. Break means tootna. Yes, break means tootna. So students, friendship is very pure relationship based on truth, belief and faith. हमारी जो दोस्ती होती है वो किस पर टिकी होती है? दोस्ती में क्या क्या होता है? सच्चाई और विश्वास. Yes, friendship is a stronger form of interpersonal bond than an association. Friendship is one of the best things received from the God. There are many types of friendships because we can't live without friends anywhere. Students, can you live without friends? No. Even I can't live without any friend. I also need friends. Do you want friends? Yes. So, a true friend will be one who will stay by your side at all times. A real friend is the one who do not have any bad things about us in their mind. Okay students, can you tell me, is the friendship important for you? Of course, yes. Why? Because we study with our friends, we play, enjoy and share many things with our friends. Students, can you see here what they are doing? These are friends, and what they are doing? They are shaking their hands. These are also friends. What they are doing? They are playing. They are playing different types of games. They are studying together. They are going to school and they are flying the kites, means playing different types of games. Yes. Okay students, so today's story is about two friends which were true or real friends. So here is the story. रोहन एंड रवि वर गुड फ्रेंड्स. रोहन एंड रवि जो थे बहुत अच्छे मित्र थे, दोस्त थे. वंस दे वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. वंस मीन्स एक बार वो प्लेग्राउंड में खेल रहे थे. दे एंजॉयड देयर
वेरियस स्लाइड्स एंड स्विंग्स। वहाँ पर उन्होंने, वेरियस मीन्स डिफरेंट, वहाँ पर उन्होंने कई तरह के झूलों का और स्लाइड्स का आनंद लिया। दे रश्ड टू द मंकी बार। स्टूडेंट्स, हैव यू सीन मंकी बार? ऑफ कोर्स यस, वेयर? इन द स्कूल। See, this is the monkey bar. It is called monkey bar. It is in our school also, no? Yes. So, Ravi rushed to the monkey bar. Ravi loved swinging on the monkey bar. रवि को monkey bar पर swing करना बहुत पसंद था। Suddenly, what happened? Suddenly, Ravi's hands slipped from the swing and he fell to the ground. Suddenly means, students, suddenly means अचानक। अचानक रवि का जो हाथ था वो फिसल गया और वह ग्राउंड में गिर पड़ा। रवि स्टार्टेड क्राइंग। स्टूडेंट्स, जब आपको चोट लगती है तब आप रोना स्टार्ट कर देते हो ना? सेम लाइक दैट, रवि स्टार्टेड क्राइंग। रवि ने भी रोना शुरू कर दिया। रोहन हेल्प्ड हिम एंड टुक हिम होम। रोहन, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो उसको घर पर ले गया। रवि's मदर टुक हिम टू डॉक्टर कुमार। स्टूडेंट्स, जब आप बीमार होते हो या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी मदर आपको लेके जाती है ना डॉक्टर के पास। सेम लाइक दैट, रवि की मदर भी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। नेक्स्ट मॉर्निंग रोहन केम टू मीट रवि। अगले दिन सुबह रोहन अपने दोस्त रवि से मिलने उसके घर आया। रवि's मदर टोल्ड हिम दैट he had fractured his leg and he had a cast. रवि की मदर ने क्या बताया स्टूडेंट्स? कि रवि के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उसके पैर में कास्ट है। कास्ट मीन्स स्टूडेंट्स प्लास्टर। आपने देखा होगा जब किसी का हाथ या पैर में फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर चढ़ाते हैं ना प्लास्टर, तो इट इज़ कॉल्ड कास्ट। रोहन डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम विद रवि। तो रोहन ने क्या डिसाइड किया स्टूडेंट्स? कि वह डेली आकर रवि के साथ टाइम स्पेंड करेगा, बिकॉज ही वॉज हिज वेरी गुड फ्रेंड। ही वेंट टू रवि's रूम। अब रोहन रवि के रूम में गया। रवि सेड वेरी सैडली। रवि ने बहुत दुखी होकर बोला that now he can't play and enjoy the summer break. अब वो खेल नहीं पाएगा और समर ब्रेक को एंजॉय नहीं कर पाएगा। रोहन रिप्लाइड that he will come daily and spend good time together. जैसा कि वो अच्छा दोस्त था, उसका गुड फ्रेंड था, तो उसने क्या रिप्लाई किया कि वह डेली आएगा और रवि के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा। सो राहुल गॉट अ स्टोरी बुक एंड रेड हिम द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश जायंट। राहुल को एक स्टोरी बुक मिली जिसमें एक स्टोरी थी द सेल्फिश जायंट। वो स्टोरी उसने पढ़कर रवि को सुनाई। देन दे प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स एंड एंजॉयड अ लॉट। फिर उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? उन्होंने क्या खेला? स्नेक्स एंड लैडर्स। हैव यू प्लेड एवर दिस गेम? यस, मैनी टाइम्स। व्हाट आर स्नेक्स एंड लैडर्स? सांप सीढ़ी। हम सभी इसको खूब खेलते हैं, isn't it? Yes. After a few days, when school reopened, रोहन मिस्ड रवि। कुछ दिनों के बाद जब स्कूल खुले तब रोहन ने रवि को बहुत मिस किया। He prayed for रवि to get well. उसने भगवान से प्रार्थना की कि रवि जल्दी ही ठीक हो जाए। One morning he felt very sad.
एक बार सुबह सुबह वो बहुत दुखी हुआ। ही मिस्ड रवि सो मच। वो रवि को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। सडनली द डोर ऑफ क्लासरूम ओपन। स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड? सडनली मीन्स अचानक जो क्लासरूम का डोर था वो खुला एंड रवि वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स? रवि वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। जो रवि था वो दरवाजे पर खड़ा था। रोहन वॉज वेरी हैप्पी टू सी रवि। जो रोहन था वो रवि को देखकर बहुत खुश हुआ। रवि हैड अ फ्रैक्चर बट he was able to walk with the help of crutches. Do you know students? Anybody knows what means of crutches? Yes, it is बैसाखी। आपने कभी देखा होगा जिसको पैर में चोट लगती है ज़्यादा या ब्रेक हो जाती है लेग, तब वो बैसाखी के सहारे से चलता है। सो एज यू ऑल नो दैट रवि के पैर में फ्रैक्चर था, फिर भी वो चल सकता था। कैसे? with the help of crutches. रोहन and other boys helped रवि। रोहन और जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने रवि की हेल्प की। रवि थैंक्ड रोहन। रवि ने रोहन को थैंक यू बोला। आप भी बोलते हो ना, सभी बोलते हैं, सबको बोलना चाहिए। जब कोई हमारी हेल्प करता है स्टूडेंट्स तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए ना। यस, सो रवि थैंक्ड रोहन एंड सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और रवि ने क्या कहा? दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। नाउ स्टूडेंट्स, वी टेक सम वोकैबुलरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will take word meaning and their sentences. The first word is cast. Already I told you cast means plaster. So the sentence one is Ravi had a cast when he fractured his leg. Next sentence, I have a cast on my arm. Next word is fractured. Fractured means a break in bone. Bone means हड्डी। जब हड्डी टूट जाती है उसे कहते हैं fracture. Sentence is Ravi has a fractured leg. Next, I fractured my leg last Sunday. Third word is giant. Students, giant means huge, means बहुत बड़ा. And the sentence is I have a giant size of potato chips packet. Means मेरे पास बहुत बड़ा potato chips का पैकेट है. Next is various. Various means different. Sentence Ravi and Rohan played various games. Have you listened in that chapter? They played different types of games. Yes. Sentence next, we enjoy various slides and swings daily. Now students, do you want to learn about common and proper noun? Do you want to learn? Yes, of course. So now we will learn about common and proper noun. You know what is a noun? Yes, very well. A noun is the name of a person, place, animal or thing. So, common noun. A common name for people, animal, place or thing is a common noun. For example, man, dog, park, storybook, river. What is man? Man is people. What is dog? Dog is animal. What is park, student? Park is place. What is storybook? Storybook is thing. And what is river? River is also a place. Okay, now proper noun. A special name for people, animals, places or things is a proper noun.
How? See here. For example, Ram. Ram is a man and it is a proper noun. किसी भी पीपल का प्रॉपर नेम जो होता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. किसी पीपल का, किसी एनिमल का, किसी प्लेस का और किसी भी थिंग का जो प्रॉपर नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. हियर इज द डॉग. डॉग इज द एनिमल एंड इट्स नेम इज टॉमी, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. वुडलैंड. वुडलैंड इज अ park. It is a place, so woodland is proper noun. Chacha Chaudhary. What is Chacha Chaudhary? It is a name of book, so it is a proper noun. What is Ganga? Ganga is a river, means place, so Ganga is a proper noun. Now students, we will learn and enjoy some collective nouns. What is collective noun now? Collective nouns are words that name a group of people, animals or thing. जब कोई ग्रुप एक साथ होता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं वही कलेक्टिव नाउन है. कैन यू सी हु आर दीज एंड व्हाट दे आर डूइंग? व्हाट दे आर डूइंग स्टूडेंट्स? दे ऑल आर dancing. And this is the group of dancers, and a group of dancers is called a troupe. Who are these? Can you see here? These all are students. So a group of students in school is called a class. Can you see who are these? Can you see students? Yes, these are ants. So a group of ants is called an army. Yes, a group of ants is called an army. Can you see students? Who are these? These are sheep. Who are these? These are sheep. A large group of sheep is called a flock. What is called this group? A large group of sheep is called a flock. What is this? Can you see? Can you tell me? Yes, it is so easy. These are many flowers, so it is called bunch. A bunch of flowers. When many flowers are all together, it is called bunch. So students, this is all from your chapter. I think you have learned and enjoyed a lot. Have a nice day. Thank you.